हेलो दोस्तों, बच्चों, मैं मनीष कुमार पांडे टॉक्स में फिर एक बार आया हूँ सर्वर कोरियर क्लासेस के साथ। जैसा भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है सर्वर कोरियर क्लासेस के बारे में। इसकी जो अभी तो बेसिक क्लासेस चल रही हैं, बेसिक क्लासेस में मैं बेसिक चीज़ों को बताने की पूरी और समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिक क्लास चलाने का मेरा मतलब ये है कि उन सारी चीज़ों पे बात करना जो बच्चे रेस में लगे हुए हैं, पढ़ने के रेस में, मार्क्स के रेस में लगे, लेकिन बेसिक चीज़ों को पीछे छोड़ के सिर्फ सिलेबस पे भाग रहे हैं। तो मेरा टारगेट होगा कि मैं सिलेबस को भी पढ़ाऊंगा। जो मेरा बैच 1 अप्रैल से चालू होगा, उसमें मैं समय के साथ कौन से समय में कौन सा क्लास आएगी वो सारी समय सारणी मैं उस पर डालूँगा, टाइम टेबल डालूँगा। तब मैं एक मतलब पर क्लास पर सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना चालू करूँगा। और मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी। और टोटल ऑनलाइन क्लासेस तो सारी फ्री होंगी, ऑफलाइन का अपना सिस्टम होगा। तो उस पर आप लोग बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको समझ में और भी बच्चों को शेयर करिए, उन बच्चों तक जाइए जो हीन भावना की वजह से किसी कारणवश पीछे रह जाते हैं, उन बच्चों को तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं आता हूँ। मैंने आज जैसे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर चालू किया है, तो मैं आज इसी पे बात करूँगा। ठीक है, फिजिक्स मतलब भौतिकी मतलब उन सारी चीज़ें जो इस समाज को चला रही है, इस दुनिया को चला रही है। ठीक है, तो आज मैं इसी पे बात करूँगा। जैसे फिजिक्स के क्लास 11 का पहला चैप्टर जो है मात्रा के मापन है, जबकि पहले भौतिकी पहला चैप्टर हुआ करता था। पर कुछ अनुभवदार जो बुक्स बनाते हैं या चैप्टर निर्धारित करते हैं, उन्होंने इसे डिलीट करा दिया है। अब एनसीईआरटी का क्लास 11 का पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन है। तो मैं इस चैप्टर में बात करने से पहले मैं बेसिक से बात करूंगा। आज मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा भौतिकी होता क्या है, भौतिकी पढ़ना जरूरी क्यों है, भौतिकी आखिर इतना ज़रूरी क्यों है कि हमें हर जगह भौतिकी पढ़ना पड़ रहा है और भौतिकी के बिना मतलब सिलेबस अधूरा हो जाता है। तो भौतिकी के बारे में आज मैं पूरी तरह आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। जिन्हें जहाँ भी डाउट्स लगता है, कोई दिक्कत कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँ। चलिए भौतिकी में बात करते हैं। भौतिकी, फिजिक्स मतलब भौतिकी मतलब वो सारा चीज़ें जो पदार्थ, ऊर्जा वर्क कर रही हैं, दुनिया को चला रही है, संपूर्ण दुनिया ब्रह्मांड को जो चीज़ ऊर्जा चला रही है, जो पदार्थ चला रहा है, वो सारी चीज़ें भौतिकी हैं। भौतिकी, पानी उबल कैसे रहा है, गाड़ी चल कैसे रही है, हम पैदल चल क्यों रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे जो नियम काम कर रहा है, ये नियम बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें भौतिकी और इनको ये जो कार्य कर रहे हैं उन नियम के अनुसार समझाया गया है। नियम भी बनाया गया है इसीलिए कि हम आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकें। ऊर्जा के द्वारा दुनिया संचालित हो रही है, पदार्थ के द्वारा हम सारी चीज़ें जो स्थायित्व हैं वो पदार्थ में आ रही हैं। ठीक है, ऊर्जा संचालित होता रहता है। तो पदार्थ और ऊर्जा का समाहित विज्ञान भौतिकी विज्ञान होता है। और जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास पूरी दुनिया में देख रहे हैं, कुल मिला के पूरी दुनिया ही भौतिकी है। या आसान शब्दों में कहें तो हमारी सुबह से लेकर शाम तक की कार्य प्रणाली, हम जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सब भौतिकी में जाती हैं। हमारा चलना, खाना बनाना, पानी का उबालना, नहाना, ठीक है, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब भौतिकी में आता है। आज तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना है किसी को, तो भौतिकी की ज़रूरत है। मेडिकल लाइन में एक्सरे वगैरह मशीनें सब भौतिकी के वर्क में चल रही हैं। ठीक है, तो ये सारे सब भौतिकी के वर्क में आते हैं, भौतिकी कार्य करते हैं। भौतिकी का मतलब है कि भौतिक, वो सारे भौतिक वर्क जो हमारे चारों तरफ हमें एटमॉस्फेयर में दिख रहे हैं वही भौतिक हैं। और भौतिक को ही पढ़ना हमारा भौतिकी विज्ञान कहलाता है। हम इसके बिना ना दुनिया जान सकते हैं, ना दुनिया समझ सकते हैं, ना दुनिया को जीत सकते हैं। अगर हम भौतिकी को समझ जाएं पूरे परिपक्वता के साथ, पूरी समझ के साथ, तो हम फिर किसी भी लाइन में हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, या अदर भी
लाइनें हैं, ठीक है। लेकिन हमें भौतिकी पढ़ना अनिवार्यता है, इसीलिए भौतिक हमें शुरू से पढ़ाया जाता है। भौतिक विज्ञान इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इसके बिना दुनिया ही नहीं समझ सकते, हम इसके बिना किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते, उसके विज्ञान को नहीं समझ सकते, उसकी कार्यप्रणाली को ही नहीं समझ सकते, हम खुद को नहीं समझ सकते कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। ये सारी की सारी चीज़ें भौतिकी में आ जाती है। हमारा इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कार्यप्रणाली भौतिकी में तुम पढ़ने आओगे, पढ़ने आ रहे हो, कैमरा, फ़ोन, मोबाइल, ये सब भौतिकी में चल रहा है। इसलिए हमारा जीवन ही भौतिकी पे आधारित है, इसलिए हमें भौतिकी पढ़ना ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ों को देखें, हमें कहीं बाहर जाना है, प्लेन से जाना है, हमें पैदल चलना है, हमें पानी उबालना है, हमें किसी चीज़ का जैसे लाइट, बिजली, इन सारी चीज़ों को आप अगर जोड़े देखेंगे तो कुल मिलाकर एक व्यापक रूप तैयार होता है। क्या कि पदार्थ और ऊर्जा का व्यापक स्वरूप ही भौतिकी है, या इस तरह के ब्रह्मांड पूरा भौतिकी पे ही निर्मित है। समझ में आ रहा है? इससे ये सिद्ध होता है कि हमें भौतिकी क्यों पढ़नी चाहिए। हमें भौतिकी इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर हम भौतिकी पे नहीं आए तो हम हर वो छोटी छोटी चीज़ को जान सकेंगे दुनिया की, जिनसे हम अनजान हैं। इसलिए हमें भौतिक पढ़ना चाहिए। और जब हम फिर सिलेबस वाइज, क्लास वाइज पढ़ते जाते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि आकाश क्या है, पृथ्वी क्या है, समुद्र क्या है, वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, ठीक है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है। तो ये हमें सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करता है, और तब हम समझ पाते हैं कि आपके सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, या चंद्रमा कितना बड़ा है या हम चंद्रमा तक कैसे जा सकते हैं, या हम हवाई जहाज़ से विदेश कैसे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें जब तक भौतिक ज्ञान नहीं होगा, हम इन किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए हमें भौतिक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। आप लोग समझ में आ रहा होगा जो भी मैं, इसीलिए मैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हर एक किसी की नॉर्मल से नॉर्मल माइंड में भी समझ में आ जाए, ठीक है। या एक तरह से कह लो कि भौतिक एक तरह से आपके माइंड को भी जागृत करता है, आपके माइंड को जानने की इच्छा बढ़ाता है। आप भौतिक पढ़ना चालू करते हैं, आपके माइंड में जागने की इच्छा होती है, हर चीज़ को समझने की इच्छा जागने लगती है कि ये दूरियां क्यों हैं, तारे इतने छोटे क्यों हैं, सूर्य इतना बड़ा क्यों है, सूर्य यहाँ दिखाई क्यों देता है, सूर्य डूबता है तो दूसरी जगह कैसे उग जाता है, ये सारी पृथ्वी गोल कैसे, पृथ्वी घूमती कैसे, ये सारी चीज़ें भौतिकी में आ जाती हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें भौतिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।